स्क्रीन शेयर हो रही है, विजिबल है स्क्रीन सभी को? ओके, चलिए तो अभी हम टाइप्स ऑफ योग पढ़ रहे हैं और टाइप्स ऑफ योग में अब हम जिसका भी हमने एक कौन सा टाइप पढ़ा हुआ था इसके पहले, राजयोग है ना, या जिसको अष्टांग योग भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ज्ञान योग। तो ज्ञान योग जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें योग का उद्देश्य क्या है। योग का उद्देश्य हर टाइप के योग में एक ही है कि जो साधक है, एक साधारण मानव है, उसकी चेतना को ऊपर उठाना और इतना ऊपर उठाना कि वो मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सके या समाधि की स्थिति को प्राप्त कर सके। तो हर योग का उद्देश्य एक ही है कि व्यक्ति की चेतना को उस परम चेतना के साथ जोड़ना या मिलाना। तो यहाँ पर जो ज्ञान योग है, तो यहाँ पर शब्द से ही हमको समझ में आ रहा है कि इसमें जो व्यक्ति की चेतना है उसको ऊपर उठा के परम चेतना से मिलाने का माध्यम क्या होगा? ज्ञान होगा। कि व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा अपनी चेतना को उसकी पराकाष्ठा ऊंचाइयों तक ले जाए और परम चेतना से उसे मिलाए। तो जो ज्ञान योग है ये ज्यादातर वेदों में ये शब्द मिलता है, वेदोखिलम धर्म मूलम। मतलब जो भी धर्म है, निखिल धर्म है, उनका जो मूल है वो वेद है। ठीक है। और जो वेद हैं वो भारतीय धर्म संस्कृति और जितने भी दर्शन के स्वरूप हैं, शास्त्र हैं, उन सब के नींव जो है वो वेद ही है। और ये वेद ही हैं जिनके कारण अज्ञान, माया, अविद्या, करुणा, मैत्री, मुदिता, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। तो पहले हम थोड़ा सा वेदों के बारे में जान लेते हैं कि वेद क्या है। तो जो वेदो अखिलो धर्म मूलम, मतलब ये एक वाक्य है जिसके अनुसार कहा गया है कि वेद जितने भी धर्म हैं उनका आधार है या उनकी नींव है। मतलब यदि किसी व्यक्ति को सदाचारी जीवन जीना है, किसी व्यक्ति को अपनी चेतना को ऊपर उठाना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसके पास वेदों का ज्ञान हो और वही ज्ञान जो है उसे धर्म से जोड़ेगा, उसकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ पर एक छंद ये भी मिलता है जिसका अर्थ होता है कि सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल राज्य है, राज्य का मूल है इंद्रियों पर विजय और इंद्रिय जय का मूल है विनय, विनय का मूल है वृद्धों की सेवा। ये एक छंद भी मिलता है। तो अब ये जो वेद हैं, ये जो ये वेदों के लिए लिया गया है, ये हर धर्म में इसको एक वेदों को ऐसा माना जाता है कि सबसे जो ऐसा उच्च एक टेक्स्ट बुक है हर धर्म की, वो वेद को ही माना जाता है। और ऐसा मानते हैं कि जितने भी मानव से रिलेटेड व्यवहारिक या सैद्धांतिक जितने भी उसके क्रियाकलाप हैं, जितने भी एक्शन है, उन सब का विवरण किसमें मिलता है? वेदों में मिलता है। तो मतलब ये जो वेद हैं, इन्हीं से सारे धर्मों की, सारे ग्रंथों की ऐसा माना जाता है कि शुरुआत हुई है और इन्हीं से ये निकले हैं। और इनके महत्व क्या है? ये मनुष्य को सही राह पे चलाता है, सही दिशा देता है और सच्ची बुद्धि देता है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि वेद क्या है। तो वेद जो है वो 4 वेद मेन माने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं जो मेन है। अब ये जो वेद हैं ये एक्चुअली बहुत ही एंशियंट, प्राचीन संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथ हैं जिनको मनुष्यों की या हिंदू धर्म की आधारशिला माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो प्राचीन ऋषि थे उनका जितना भी दिव्य ज्ञान था वो सब इसके अंदर लिपिबद्ध किया गया है। और इस तरह से ये 4 संग्रह इसके किए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये कैसे किए गए हैं? सबसे पहले तो क्या होता था कि जो ज्ञान दिया जाता था वो गुरु को, शिष्य को दिया जाता था और शिष्य उसे याद कर लेता था। जो गुरु उपदेश देता था वो शिष्य अपने मेमोरी में रख लेता था, उसे स्मृति कहते हैं। फिर उसके बाद आया श्रुति।
मतलब वो सुन के उस ज्ञान को प्राप्त करता था। और ये श्रुति और स्मृति को जब लिपिबद्ध किया गया तो फिर वो जो शाश्वत सत्य ग्रंथ बने वो 4 वेद बने, और जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। और इनमें क्या क्या है? इनमें प्रार्थनाएं हैं, मंत्र है, अनुष्ठान है, और फिर बहुत ऐसे डीप नॉलेज है जो फिलॉसफी इनसाइट्स है, मतलब जो फिलॉसफी की अंतर्दृष्टि को देते हैं, दार्शनिकता। अब इनकी विशेषताएं क्या है? ऐसा माना जाता है कि ये आपुरुषेय हैं। आपुरुषेय मतलब ये अपने आप बने हैं, इनको किसी ने लिपिबद्ध नहीं किया है, किसी ने लिखा नहीं है। और जो ऋषियों ने अपने बहुत डीप मेडिटेटिव पोजीशन में, स्टेट में जो कुछ सुना उसको लिख दिया। तो ये किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखित नहीं है, ये बहुत सारे ऋषियों का अपना अनुभव है। और फिर ये फैले कैसे? पहले पीढ़ियों तक तो ये मौखिक रूप से देते गए कि गुरु ने शिष्य को मौखिक रूप से इसका वर्णन किया, और फिर जो शिष्य था उसने अपनी स्मृति में रख लिया, फिर उसने अपने शिष्य को दिया। तो ऐसा ये श्रुति और स्मृति के तरीके से चलता गया। फिर उसके बाद कुछ ऋषियों ने, कई ऋषियों ने मिलकर से लिपिबद्ध किया, और ये शाश्वत है, मतलब अनादि अनंत है, और ये दर्शन और विज्ञान के स्रोत हैं। इनको जो भाषा लिखी गई है वो कौन सी है? संस्कृत में लिखी गई है। अब ये जो 4 वेद हैं, तो इसमें जो ऋग्वेद है, तो इसमें देवी देवताओं की स्तुति है, प्रार्थना है और प्रशंसा है। फिर जो यजुर्वेद है, तो जितने भी पुरोहित द्वारा अनुष्ठान किए जाते हैं, जितने भी मंत्र पढ़े जाते हैं अनुष्ठानों में, उन सब का वर्णन यजुर्वेद में है। सामवेद है, ये पूरा संगीत में है, जितनी भी संगीत की विधाएं हैं, धुनें हैं, मंत्र हैं, लिरिक्स हैं, वो सारी चीजें सामवेद में। और जो अथर्ववेद है, ये तंत्र, मंत्र, टोटके और जो रिचुअल्स, फोक ट्रेडिशनल रिचुअल्स होते हैं, उनको लेकर ये लिखे गए हैं। अब इसके बाद जो हर वेद है उसको फिर से डिवाइड किया गया है। किन किन भागों में? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यका और उपनिषद। तो ऐसे ये जो है 4 भागों में इन्हें बांटा गया है हर एक वेद को। तो संहिता में क्या मिलता है? मंत्रों का मूल संग्रह, मतलब उसमें कितने मंत्र हैं उस वेद में, वो बस हैं जो वो उस संहिता में मिलता है। फिर ब्राह्मण में क्या होता है कि उन्हीं मंत्रों को, उनके अनुष्ठान की किस तरह से करने हैं, उनकी व्याख्याएं मिलती हैं, उसकी टीकाएं मिलती हैं। फिर आरण्यका में और वो जो अनुष्ठान है उनको और गहन रूप से, डीप रूप से किस तरह करना है, ये वर्णन मिलता है। और उपनिषद में उसका जितना भी फिलोसफिकल चीजें हैं, टेक्स्ट है, तत्व है, और जितना भी स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो सारी चीजें हमको उपनिषदों में मिलती हैं। तो इस तरह से हर वेद को 4 भाग में फिर से डिवाइड किया है। तो इस तरह से ये जो वेद हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, तो संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक ये कर्म कांड से रिलेटेड है, लेकिन जो उपनिषद हैं वो ज्ञान कांड से रिलेटेड है। अब जो ये वेद हैं, ये अब इनके कांड कैसे डिवाइड हैं वेदों में? तो जो हर वेद है उसको कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, ये 3 तरह से इनको बताया है। और जो वेद हैं उसमें बहुत हजारों में मंत्र हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो ज्ञान कांड है उसी को ही वेदांत भी कहते हैं, औपनिषद वेदांत भी कहते हैं और उपनिषद भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें एक ही चीज का नाम है, मतलब ज्ञान कांड को ही उपनिषद कहते हैं या वेदांत कहते हैं। अब वेदों के जो 3 कांड है, पहला हो गया कर्म कांड, तो इसमें भौतिक या आध्यात्मिक समृद्धि को से रिलेटेड जितने भी रिचुअल्स होते हैं, यज्ञ करना या जाप करना या कुछ पूजाएं करना, वो सब चीज कर्म कांड में होती है। उपासना कांड में पूजा होता है, व्यक्ति पर्सनल जो ईश्वर का ध्यान करता है, भक्ति करता है, ईश्वर की आंतरिक उपासना करता है, ये सब चीजें उपासना में है। और जो लास्ट इसका ज्ञान कांड होता है, वो क्या होता है कि इसमें ब्रह्म और उसके मोक्ष, इसके बारे में नॉलेज को हासिल करना इसमें दिया जाता है। और ये उन्हें उपनिषद भी कहा जाता है और वेदांत भी कहा जाता है।
फिर ये जो इनकी संरचना कैसे होती है कि ये मनुष्य की जो आध्यात्मिक यात्रा होती है वो कैसे धीरे धीरे प्रगति करती है उसे दर्शाते हैं। ये बिल्कुल वैसी है जैसे ऐसा होता ना कि बच्चा छोटा होता है तो उसकी एजुकेशनल जो जर्नी है वो कैसी रहेगी कि पहले वो प्री प्राइमरी पढ़ेगा, फिर प्राइमरी पढ़ेगा, फिर मिडिल पढ़ेगा। ऐसे ही इसमें एक एक स्टेप वाइज स्टेप मनुष्य की चेतना को आगे बढ़ा के और उसकी आध्यात्मिक प्रगति को आगे बढ़ाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मेन है कि ये मन को शुद्ध करता है और मन को स्थिर करता है। और जब ज्ञान कांड पे आते हैं, मतलब उपासना सॉरी उपनिषदों पर आते हैं, तो वहां आते आते तक मन जो है वो मुक्त होता जाता है। जितना भी, चूंकि उसे ज्ञान हो जाता है, तो वो जितनी भी उसके आसपास के आवरण होते हैं, अविद्या, अस्मिता, माया, मोह, सबसे धीरे धीरे मुक्त होता जाता है। तो ये जो है मनुष्य की एक यात्रा है, एक साधारण मानव से देवत्व को प्राप्त करने की। अब इनका महत्व क्या है कि ये जो हिंदू धर्म है उसकी आधारशिला है, और इसके जो धर्म दर्शन हिंदू में जितनी भी चीजें हैं उन सबको ये प्रभावित करते हैं। और साथ ही साथ ये ब्रह्मांड, विज्ञान, सामाजिक संरचना, वास्तविकता की प्रकृति, इन सब का भी वर्णन करते हैं। अब जो ज्ञान योग है ये बुद्धि का आध्यात्मिक मार्ग है, और ये आत्मा और परमात्मा दोनों के एकत्व होने की खोज होती है। और इसमें आत्मचिंतन, जैसे मैं कौन हूँ, मैं क्यों यहाँ पर हूँ, मेरे आने का उद्देश्य क्या है, मेरी आत्मा क्या है, इन सब के बारे में यहाँ पर वर्णन किया जाता है, या विचार या भ्रम दूर किए जाते हैं। अब इनके प्रमुख सिद्धांत क्या है? ज्ञान। ज्ञान मतलब वो ज्ञान कि जो अनुभव से आ रहा है, जो आपका सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्मा के बारे में आप जान रहे हैं, आत्मा को पहचान रहे हैं, अपने आने का उद्देश्य, अपने होने का उद्देश्य, आपके लक्ष्य का उद्देश्य, ये सब चीजें आप जान रहे हैं। आत्म जांच मतलब जो आत्मा की वास्तविकता क्या है, मैं कौन हूँ, ऐसे वाले क्वेश्चन करना। विवेक मतलब आत्मा और शरीर दोनों के बीच में अंतर का ज्ञान हो जाना, और ये समझ जाना कि जो शरीर है वो क्षणभंगुर है, वहीं आत्मा जो है शाश्वत है। अनासक्ति मतलब संसार का जितना भी मोह है, इंद्रियों, जितनी भी बाह्य जगत से जुड़ी हुई हैं, तो उस सांसारिक मोह को कम करना और इंद्रियों को आंतरिक जगत से जोड़ना। अब इसका कैसे ये बढ़ता है? अध्ययन से, ध्यान से और सेल्फ एनालिसिस से। ये तीन प्रोसेस है जिनसे ये बढ़ता है। अब चूंकि ये ज्ञान योग इसी पे रिलेटेड है, तो ये सब ज्ञान योग की भी विधियां मानी जाएंगी। इनका लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष प्राप्त करना और इस जन्म मरण के जो चक्कर है उससे मुक्ति पाना। और अन्य योगों में क्या संबंध है कि ये कर्म योग और भक्ति योग इसके साथ ही रहते हैं। और ये बहुत सारी, चूंकि ज्ञान योग है तो ये मानसिक, जो बहुत चिंतनशील व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उनके लिए ये उपयोग में है। अब इसके अंग क्या क्या होते हैं? तो इसके जो मुख्य अंग होते हैं वो होते हैं विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षु। तो ये जो चार होते हैं ये इसके बहिरंग होते हैं। जैसे अष्टांग योग में होते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, बहिरंग, धारणा, ध्यान, समाधि, वैसे ही इसके ये जो चार हैं ये बहिरंग हैं, और आगे हम पढ़ेंगे तीन वो अंतरंग है। तो ये जो चार प्रमुख अंग है, तो इसमें विवेक क्या है कि ये जान जाना कि हम अविनाशी नहीं हैं, मतलब अविनित्य और अनित्य के बीच के अंतर को समझने की क्षमता जागृत हो जाना। और सत्य क्या है ये जान जाना। वैराग्य मतलब जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं, बाह्य जगत, उनके प्रति आसक्ति का त्याग करना और मन अंतर जगत से जोड़ते हुए ईश्वर या परम सत्य की ओर लेके जाना। फिर षट संपत्ति, तो यहाँ षट संपत्ति है जिसमें क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं? शांति, इंद्रिय निग्रह, उपरति मतलब वैराग्य, तितिक्षा मतलब सहनशीलता, श्रद्धा यानी विश्वास, और समाधान एकाग्रता, ये 6 संपत्तियों को हासिल करना। और मुमुक्षुत्व
इसमें मतलब मोक्ष की या मुक्ति की तीव्र इच्छा की का जागरण होना और वहां तक पहुंचने की कोशिश करना। फिर ज्ञान योग की प्रक्रिया क्या होती है? अब ये जो इसकी प्रक्रिया है, श्रवण, मनन, निदिध्यासन, ये इसके आंतरिक अंग है। ठीक है, तो ये आंतरिक अंग होते हैं इसके, और हमने 4 जो बाह्य अंग होते हैं वो अभी हमने पहले पढ़ लिए थे। ठीक है, अब ज्ञान योग जो है वो आत्मज्ञान, विवेक, बुद्धि का मार्ग है, और ये माया और संसार के बीच में अंतर बताता है और आत्मा को, चेतना को बढ़ाता है, आध्यात्मिक मार्ग की ओर आगे बढ़ाता। अब इसके जो 4 पिलर हमने बहिरंग साधन पढ़े हैं वो है विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षु। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि विवेक मतलब वास्तविकता का ज्ञान होना, वैराग्य मतलब संसार के प्रति आरक्ति होना, षट संपत्ति मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ चीजों से हमें डिटैच करना है और कुछ चीजों से हमें अपने आप को अटैच करना है, और मुमुक्षुत्व मतलब मोक्ष या ईश्वर प्राप्ति की तीव्र इच्छा। अब ये जो षट संपत्ति है इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो षट संपत्ति में पहली कौन सी है? शम, मतलब मन पर नियंत्रण करना और मानसिक शांति प्राप्त करना। फिर है दम, मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण करना। उपरति मतलब जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं बाह्य जगत से मन को हटाना और अंदर से जोड़ना। तितिक्षा मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सहनशीलता से रहना, स्थित प्रज्ञ बनना। फिर श्रद्धा मतलब गुरु और शास्त्रों पे विश्वास रखना। समाधान मतलब अपने चित्त को एकाग्र करके और आत्मज्ञान की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ाना। और अब इसके जो आंतरिक साधन है वो क्या क्या है? श्रवण, मनन और निदिध्यासन। तो यहाँ श्रवण क्या है? मतलब जो भी गुरु या शास्त्र के माध्यम से ज्ञान मिलता है, जो उपनिषदों का ज्ञान है, उसको ध्यान से सुनना, और उसको फिर उसके बाद में जब आप ध्यान से सुनते हैं तो फिर सेकंड स्टेप आता है कि मनन। जिन बातों को आपने सुना है, गहन चिंतन किया है, उस पर चिंतन और मनन करना। और फिर निदिध्यासन मतलब आत्मज्ञान का निरंतर ध्यान करना, उसका अनुभव करना। और ज्ञान योग का जो मूल उद्देश्य मैं कौन हूँ, इसको खोजते हुए आत्मा का साक्षात्कार करना, ये ज्ञान योग का मुख्य उद्देश्य है। अब ये जो ज्ञान योग है तो इसके जो ये 4 प्रकार हमने दिए हैं, तो ये क्या क्या है? तो यहाँ पर चूंकि स्वामी विवेकानंद जी ज्ञान योग के बहुत अच्छे फॉलोअर थे, तो इन्होंने क्या बोला है कि ज्ञान का मार्ग ये या बुद्धि का योग है, और ये आध्यात्मिक ज्ञानोदय का एक गहन दार्शनिक और बौद्धिक दृष्टिकोण है, और ये विवेक, आत्मज्ञान और चिंतन के माध्यम से वास्तविकता के सच्चे स्वरूप को जानने पर केंद्रित है। और ये सबसे सीधा है लेकिन ये सबसे कठिन भी है। तो यहाँ पर विवेकानंद जी के अनुसार इसकी परिभाषा क्या है कि ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। अब वो जानकारी किसकी रखना? यहाँ पर आत्मा की, उसके प्रत्यक्ष, उसके साक्षात्कार की, उस साक्षात्कार के अनुभव की, चेतना को ऊपर ले जाने की और सार्वभौमिक चेतना के साथ उसका एकत्व करने की। लक्ष्य क्या है? इसका अंतिम लक्ष्य अज्ञान और माया के भ्रामक संसार के बंधन से मुक्ति पाकर मोक्ष को प्राप्त करना। और इसकी मूल विधि क्या है? इसको पाने का क्या रहेगा? आपका बुद्धि, तर्क, विवेक, इन सब से ही ज्ञान को हासिल करके शरीर और मन के जो झूठी पहचान है उनको नष्ट करके और अपने सच्चे दिव्य स्वरूप को प्राप्त करना। फिर ज्ञान योग के संदर्भ में विवेक। अब विवेक क्या है? ये मेन चीज है, इसका पहला ही स्टेप विवेक होता है। जब तक व्यक्ति का विवेक जागृत नहीं होगा तब तक वो ज्ञान मार्ग पे आगे चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वही विवेक होता है जो उसमें सही गलत का उसमें अंतर समझाता है, उसे किससे अटैच होना है, किससे डिटैच होना है ये बताता है, उसके अनुभव और उसके ज्ञान से वो उसको आगे बढ़ने में महत्व करता है, आगे बढ़ने में सहायता करता है। तो इसकी आधारशिला क्या है? विवेक। और फिर जो विवेक है
इसमें क्या क्या इसकी अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट हैं कि पहला तो माया और भ्रम को तोड़ना। तो मतलब दुनिया जितनी है बाहर की वो एक माया है, भ्रम है, उसको पहचानना, उसको भेदना और आपके अंदर की जो वास्तविकता है, सच्चाई है, उसको समझना। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप मतलब इस उद्देश्य को समझना कि आप शरीर आपकी पहचान नहीं है, ना ही मन है, बल्कि आपकी आत्मा ही एक आपकी पहचान है, जो कि अनित्य है, अ, अनश्वर है, आदि से अनंत तक चलने वाली है। विविधता में एकता मतलब पूरे विश्व को एक चेतना से देखना, हर व्यक्ति में ये महसूस करना कि उसमें भी वही चेतना है जो आप में है, और उसे आगे बढ़ाना। वॉइस आ रही है मेरी? ज्ञान योग, ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से आत्मा का रियलाइजेशन करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना कि मैं कौन हूँ, मैं, मेरी आने का उद्देश्य क्या है, और मैं क्या, मेरा लक्ष्य है। फिर ज्ञान और वैराग्य का संबंध, क्योंकि ज्ञान के बिना वैराग्य अधूरा है, तो इसीलिए इन दोनों में संबंध जोड़ के वास्तविक ज्ञान के प्रति आगे बढ़ना और फिर उन्हें अपने आगे बढ़ाते हुए आंतरिक जगत से जोड़कर आत्मा की ओर जाना या मुक्ति की ओर जाना। ये जो 6 संपत्ति हैं, क्षमा मतलब आंतरिक शांति, मन की शांति, भावात्मक उथल पुथल से मुक्ति प्राप्त करना। दमा मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण होना, वो जितनी भी बाह्य जगत से जुड़ी हुई हैं उनको वहां से हटा के अंदर के जगत से जोड़ना। उपरति मतलब मन को शारीरिक और गैर जरूरी गतिविधियों से हटाना और वैराग्य के साथ जोड़ना। तितिक्षा मतलब धैर्य को साथ सहन करना, सुख और दुख, गर्मी और सर्दी जैसे द्वंद्वों पर विजय पाना। तितिक्षा मतलब धैर्य के साथ सहन करना, सुख और दुख, गर्मी सर्दी जैसे द्वंद्वों पर विजय करना। श्रद्धा मतलब शास्त्रों, जो गुरु की शिक्षाएं हैं, उपदेश हैं, जो धर्म ग्रंथों में लिखा, उस पर विश्वास रखना। और समाधान यानी मन को एकाग्र कर लेना। तो इस तरह हम देखें कि अद्वैत वेदांत दर्शन में विशेष रूप से तत्वबोध के संदर्भ में ज्ञान योग और मुमुक्ष मुक्ति के साधन, इसकी अवधारणा मूलभूत है, और ज्ञान योग में मुक्ति को प्रमुख माना गया है। अब मुमुक्ष मतलब होता है खोज करता। तो मुमुक्ष वो व्यक्ति होता है जिसके भीतर जन्म और मृत्यु के चक्र और उससे जुड़े कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने की बहुत ही तीव्र और भावुक इच्छा होती है। तत्व सिद्धांत मतलब योग, ज्ञान योग के संदर्भ में तत्व से तात्पर्य परम वास्तविकता के ज्ञान से है, और विशेष रूप से आत्मा की पहचान और ब्रह्म को अपने आप से जोड़ना, एकात्म करना। आत्मज्ञान का उद्देश्य है मैं मतलब आत्मज्ञान के मूल स्वरूप को समझना। कार्य प्रणाली इसकी क्या है कि जो परोक्ष ज्ञान है उसके आइडेंटिफिकेशन, थर्ड कॉन्ट्राइंडिकेशन और बेनिफिट, ये चार चीजें लिखना है एक पेपर में। यार ये मुझे बताना प्लीज बीच में। हाँ दीदी। शांत रहें, प्लीज म्यूट कर लें, म्यूट कर लें अपने आप को, प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को, प्लीज। सभी डिस्कनेक्ट हो गए थे ना बीच से, हमको यहाँ से लेना है। ये हम देख चुके थे संपत्ति के गुण। अब हमें देखना है मुमुक्ष तत्व, हम देख रहे हैं। तो मुमुक्ष का मतलब होता है खोज करता। तो यहाँ पर मुमुक्ष किसको बोला है कि वो व्यक्ति जो स्टॉप हो गया था। ओके, वेट करें 1 मिनट ना।
ये हो रही है स्क्रीन शेयर, विजिबल है? हाँ। यस मैम। तो हम मुमुक्ष तत्व के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर मुमुक्ष का मतलब होता है खोजकर्ता। तो खोजकर्ता यहाँ पर कौन सा व्यक्ति है? ज्ञान योग का वो साधक जिसके भीतर बहुत अधिक तीव्र जिज्ञासा होती है कि वो जो जन्म मृत्यु का चक्र है उसे उससे छूट जाए, उससे मुक्ति पा जाए और इस जन्म मृत्यु के चक्र से वो बाहर निकल जाए। तो ये जो मुक्ति या मोक्ष की तीव्र इच्छा होती है, और जब वो तीव्र इच्छा होती है तो उसके अंदर उसे खोजने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन उसके अंदर होते हैं जागरूक, कि मैं कौन हूँ, ईश्वर को किस तरह से पा सकता हूँ, और वो ज्ञान के द्वारा इन सारे चीजों के सलूशन को ढूंढने की कोशिश करता है। अब तत्व सिद्धांत क्या होता है यहाँ पर, कि जो ज्ञान योग के संदर्भ में ये जो तत्व है, इसका मतलब ये होता है कि जो ज्ञान दो तरह का होता है। एक तो होता है वो ज्ञान जो हमको बाह्य जगत से मिलता है, और एक वो ज्ञान होता है जो आंतरिक ज्ञान होता है, जो अपने खुद के स्वरूप के, ब्रह्म के, चेतना के, इन सब के या धर्म के स्वरूप का होता है। तो इन सारी चीजों का जो ज्ञान व्यक्ति खोजने की कोशिश करता है, वो खोजने की कोशिश करता है कि वो आत्मा से कैसे अलग है, या वो ईश्वर से किस तरह अलग है, और कैसे वो ईश्वर से अपने आप को जोड़ सकता है। तो इन सब की जब वो तलाश में निकलता है तो ये तत्व ज्ञान कहलाता है। अब ये तत्व ज्ञान जब और आगे बढ़ता है तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? आत्मज्ञान में। तो आत्मज्ञान का उद्देश्य क्या हो जाता है कि आत्मा के स्वरूप को समझना, आत्मा की जो आवरण है जिनके कारण आत्मा क्षीण हो गई है या बाह्य जगत से जुड़ गई है, उन सबको देखकर उन आवरणों को उससे हटाने की कोशिश करना, उसके वास्तविक स्वरूप को समझना, ये सारी चीजें वो आत्मज्ञान में समझता है। और यहाँ पर वो जो भी परोक्ष या अपरोक्ष ज्ञान है उनका उपयोग किसमें करता है? आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने की ओर करता है। आत्मा के मूल स्वरूप को पहचानने की ओर वो अपने ज्ञान का उपयोग करता है। फिर इस मार्ग का सारांश क्या है कि ये अद्वैत परंपरा के अनुसार ये जो साधक है वो सबसे पहले उसकी बुद्धि जो है वो बाह्य जगत से धीरे धीरे डिटैच होती है, अंदर की तरफ बढ़ती है। और जब वो अंदर की तरफ बढ़ती है तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि ये जीवन मृत्यु का चक्र है तो क्यों है, ये जो आत्मा है ये क्या है, अगर शरीर और आत्मा भिन्न है तो ये क्या है, इसका रहस्य क्या है, आत्मा को किस तरह से परम तत्व से मिलाया जा सकता है, किस तरह से एक ऐसी मुक्ति की अवस्था को पाया जाता है कि जिसमें साधक जो है वो नश्वर, अविनाशी और आनंद से परिपूर्ण हो जाए, ना ही उसका जन्म मृत्यु का एक चक्र बना रहे जिसमें वो विभिन्न शरीरों में आता रहे, जाता रहे, बहुत सारे दुख दर्दों का सामना करता रहे। तो इन सब से वो छूट के मोक्ष या मुक्ति के मार्ग पर पहुंचने का रास्ता जो ढूंढता है वो ज्ञान मार्ग का साधन होता है। तो जो ज्ञान योग है ये अगर हम कहें तो ये बुद्धि का योग है। लेकिन बुद्धि कौन सी? क्योंकि हम बुद्धि को भी बाह्य जगत और आंतरिक जगत दोनों से जोड़ सकते हैं। जब बाह्य जगत की तरफ बुद्धि चलती है तो हो सकता है कि वो बुद्धि कुछ इस तरह से चले कि भाई मैं ज्यादा पैसे कैसे अचीव कर सकता हूँ, ज्यादा सुख सुविधाओं की चीजें कैसे अटैच कर अपने आप से जोड़ सकता हूँ, बहुत सारे नए गैजेट्स को चलाना कैसे सीख सकता हूँ। तो वो सारी चीज जो है वो बाह्य जगत से जुड़ती है। लेकिन जब वही बुद्धि आंतरिक जगत से जुड़ती है तो फिर उसका ज्ञान जो उसकी परम वास्तविकता है कि ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, किस तरह से शरीर से हम आत्मा को भिन्न कर सकते हैं, किस तरह से आत्मा में जितने भी आवरण है जो कि उसे मलिन कर रहे हैं उनको हटा के हम उसके वास्तविक मूल स्वरूप को पहचान सकते हैं और उसे परमात्मा से मिला सकते हैं। तो यहाँ पर जो इन चीजों के लिए जब बाहर जो अंग होते हैं वो पूरे फॉलो कर लिए जाते हैं तब अंतरंग पे आते हैं, और वो क्या है? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो यहाँ पर श्रवण मतलब सत्य सुनना, जो जो चीजें आगम में लिखी गई हैं, वेदों में लिखी गई हैं, शास्त्रों में लिखी गई हैं, उस सत्य को अध्ययन करना, उसे समझना और उस पर चलने की कोशिश करना। फिर जो यहाँ पर सत्य सुना है, पढ़ा है,
उसका मनन और चिंतन करना, और उसे अपने अंदर जो धारणाएं बसी हुई हैं उनका एनालिसिस करके गलत धारणाओं को तोड़ना, और सबसे अंत में है गहन चिंतन करना, निधिध्यासन, मतलब आत्मिक चिंतन करना, और धीरे धीरे अपनी आत्मा के मूल स्वरूप को प्रकट कर देना। तो इस तरह से ये जो इनके सपोर्टिंग चीजें क्या क्या होती हैं, तो इसकी सपोर्टिंग चीजें होती हैं कि ब्रह्म विचार चिंतन, मतलब आत्मा पर निरंतर चिंतन करना, उससे रिलेटेड जो शास्त्र ग्रंथ हैं जो भ्रमों से आपको मुक्ति दिलाएं उस पर विचार करना। फिर मानसिक पुनरावृत्ति, मतलब बार बार उस चीज को दोहराना, जिसे हम जाप देना भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिया गया कि जब हम बार बार एक ही मंत्र का जाप करते हैं तो उसकी हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसको बिल्कुल उन्होंने इसी तरह माना कि जैसे एक बहुत कठोर पत्थर होता है, जैसे उसके ऊपर रस्सी बार बार अगर रगड़ खाती तो उस पर वो अपना निशान छोड़ देती है। तो उसी तरह से जब हम एक ही मंत्र की बार बार उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, जाप करते हैं, तो उसकी हमारे ऊपर एक गहरी निशान आ जाता है, गहरा एक इम्पैक्ट आ जाता है। और वासनाओं का नाश, मतलब जितनी भी मन को विचलित करने वाली बाह्य जगत से जुड़ी हुई धारणाएं और इच्छाएं हैं उनको नष्ट करना। तो ये आंतरिक अंग है, और इसकी जो प्रक्रिया है वो इन्हीं आंतरिक अंगों से होके जब गुजरती है तभी व्यक्ति को आत्मानुभव होता है और वो मुक्ति की मार्ग मिलता है। यदि वो सिर्फ इस ज्ञान योग को बाह्य जगत में लेता रहे कि वो किताबी ज्ञान को ही पढ़ता रहे, मतलब उसके जो आपने बहुत सारे शास्त्र पढ़े, पुराण पढ़े, लेकिन ये जो अंतरंग है श्रवण मनन और निधिध्यासन, निधिध्यासन को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उसको अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट कर लेना, उसमें जीने लगना। तो जब तक ये नहीं करेंगे तब तक इस योग से मुक्ति पाना संभव नहीं है। तो ज्ञान योग से मुक्ति पाने के लिए पहले तो उसके 4 जो बाह्य अंग हैं उन पर विजय पाना, फिर सेकंड उसको किसको फॉलो करना है, जो उनके आंतरिक 3 अंग हैं उन्हें फॉलो करना। तो आखिरी अंग के जब हम फॉलो करते हैं तो हम आत्मा और स्वयं को पहचानने लगते हैं। इस तरह से ये ज्ञान योग आज आपका कंप्लीट हुआ।